वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इकोनॉमिक्स। हम सभी चैप्टर्स की एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज को शुरू करेंगे, जिसमें से आज हम पहले चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को कर रहे हैं। बैक एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है? चैप्टर नंबर 1। कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है, अथवा कीमत सिद्धांत का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, सार्वजनिक वित्त या कीमत नियंत्रण। तो जो कीमत सिद्धांत है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर ही हम एक वस्तु की कीमत का निर्धारण करते हैं, यानी कि कीमतों का जो निर्धारण होता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्री माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। तो जो सही आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा समष्टि तत्व है? मांग की लोच, मुद्रास्फीति, लगान का सिद्धांत, एक वस्तु की कीमत। तो जो मांग की लोच है, लगान का निर्धारण है और एक वस्तु की कीमत है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट है। और क्वेश्चन पूछ रखा है समष्टि तत्व, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सा कंसेप्ट आता है? तो जो बी होगा मुद्रास्फीति, वो समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो जो सही आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा समष्टि तत्व नहीं है? रोजगार का सिद्धांत, आय का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत, मौद्रिक नीति। तो हमें बताना समष्टि तत्व नहीं है। तो जो रोजगार का सिद्धांत है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही स्टडी की जाती है। आय का सिद्धांत है वो भी समष्टि अर्थशास्त्र में ही अध्ययन किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मौद्रिक नीति है वो भी समष्टि तत्व है, जबकि जो मांग का सिद्धांत है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। तो जो समष्टि तत्व नहीं है वो आंसर होगा बी, मांग का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम किन की अध्ययन करते हैं? राष्ट्रीय आय, भारत में कृषि श्रम की मात्रा, समग्र मांग, एक वस्तु की कीमत। तो समष्टि अर्थशास्त्र में एक वस्तु की कीमत का अध्ययन किया जाता है। तो जो आंसर होगा वो बी होगा। जबकि जो राष्ट्रीय आय है, भारत में कृषि श्रम की जो समस्या है या समग्र मांग है, वो समष्टि अर्थशास्त्र के तत्व है, क्योंकि ये पूरी देश के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम पूरे देश के बारे में बात करते हैं तो उसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा समष्टि तत्व है? मांग की लोच, एक वस्तु की कीमत, उपभोक्ता संतुलन, राष्ट्रीय आय। तो जो समष्टि तत्व है वो राष्ट्रीय आय है। अभी हमें 4th क्वेश्चन में भी किया था। जो राष्ट्रीय आय है पूरे देश की आय का अध्ययन करता है, तो वो समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 6। व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय आय को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण को, एक वस्तु की कीमत के निर्धारण में। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम बात करते हैं वो एक वस्तु की कीमत के निर्धारण की बात करते हैं, जबकि जो अन्य चीज़ें हैं वो समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? राष्ट्रीय आय, व्यापार चक्र, समग्र मांग, मांग का सिद्धांत। तो जो मांग का सिद्धांत है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किए जाते हैं, जबकि समग्र मांग है, राष्ट्रीय आय है, व्यापार चक्र है, वो समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किस में किया जाता है? अभी किया हमने। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो एक देश के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार बताता है। जब हम पूरे देश की बात करते हैं तो वो समष्टि अर्थशास्त्र में होता है। तो जो आंसर होगा वो भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्या होना चाहिए का विषय वस्तु है? वास्तविक विज्ञान, आदर्शात्मक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। क्या होना चाहिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है, जबकि जो वास्तविक विज्ञान है वो हमें बताता है क्या है, क्या हो था और विशेष सिचुएशन में क्या होगा। तो जो आदर्शात्मक विज्ञान है वो हमें बताता है क्या होना चाहिए। तो जो सही आंसर होगा वो बी होगा, आदर्शात्मक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? व्यापार चक्र, उपभोक्ता संतुलन, फर्म का संतुलन, इनमें से कोई नहीं। तो जो उपभोक्ता संतुलन और फर्म का संतुलन है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किए जाते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा है समष्टि अर्थशास्त्र में, तो जो व्यापार चक्र होगा वो समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। जो सही आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा समष्टि तत्व नहीं है? समग्र मांग, राष्ट्रीय आय, व्यापार चक्र, उपभोक्ता संतुलन। तो जो समष्टि तत्व नहीं है, यानी कि तो जो समग्र मांग है वो समष्टि तत्व है,
राष्ट्रीय आय है वो भी समष्टि तत्व है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रखा है समष्टि तत्व नहीं है, यानी कि ऐसा तत्व जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो जो उपभोक्ता संतुलन है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, जबकि व्यापार चक्र है, समग्र मांग है और राष्ट्रीय आय है वो समष्टि तत्व है। और क्वेश्चन पूछ रखा है समष्टि तत्व नहीं है, तो जो सही आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, वास्तविक अर्थशास्त्र के वे कथन शामिल होते हैं जिनकी वास्तविक अर्थशास्त्र में वे कथन शामिल होते हैं जिनकी सत्यता की जांच की जा सकती है। तो जो सही आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र संबंधित है। तो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है वो विचारों से संबंधित होता है, इसलिए इसके सत्यता की जांच हम नहीं कर सकते, जबकि जो वास्तविक अर्थशास्त्र है वो तथ्यों पर आधारित होता है। तो जो सही आंसर होगा कि आदर्शात्मक अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तो वो विचारों से संबंधित है। बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? उद्योगपतियों का, निजी फर्मों का, सरकार का, उपभोक्ता का। तो केंद्रीय नियोजित जो अर्थव्यवस्था होती है उस पर जो प्रभुत्व होता है यानी कि नियंत्रण होता है आर्थिक क्रियाओं पर, वो सरकार का होता है। जबकि पूंजीवादी की अगर हम बात करें तो उस पर नियंत्रण होता है उद्योगपतियों का। तो जो इसमें जो सही आंसर होगा कि केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण किसका होता है, तो वो होगा सी, सरकार पर। उपभोक्ता प्रभुत्व होता है, ऑप्शन है नियंत्रित अर्थव्यवस्था में, मुक्त अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, डी, बी और सी दोनों में। तो जो उपभोक्ता प्रभुत्व होता है यानी कि उपभोक्ता के हाथ में कंट्रोल होता है, तो जो आंसर होगा वो होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में और मिश्रित अर्थव्यवस्था में। जबकि नियंत्रित अर्थव्यवस्था में होती है उसमें सरकार के हाथ में कंट्रोल होता है। तो जो सही आंसर होगा वो डी होगा। आगे हम फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन को कर रहे हैं। अर्थशास्त्र भाषा से लिया गया है, तो जो अर्थशास्त्र है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन के जो लेखक हैं वो एडम स्मिथ हैं। अर्थशास्त्र डैश एक विज्ञान है, तो जो अर्थशास्त्र है वो एक सामाजिक विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 4, समस्त अर्थव्यवस्था का अध्ययन डैश कहलाता है, तो जो समस्त अर्थव्यवस्था का अध्ययन कहलाता है वो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्यष्टि अर्थशास्त्र डैश इकाइयों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, तो ये व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन करता है। आय को सर्जित करने वाली जो सभी क्रियाएं हैं उनको हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। डैश अर्थव्यवस्था उन आर्थिक मुद्दों के अध्ययन से संबंधित है जिनकी सत्यता की जांच की जा सकती है, तो जो वास्तविक कथन है उनकी सत्यता की जांच हम कर सकते हैं। अब हम एसरेशन और रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, यानी कि अभिकथन और तर्क के क्वेश्चन। तो अभिकथन में जो ए ऑप्शन होता है वो तब होता है जब दोनों ही तथ्य सही हैं और ए सही, जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। जबकि जो बी ऑप्शन तब होता है जब ए और आर यानी कि अभी असरेशन और जो रीजन है वो दोनों ही सही हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। और सी ऑप्शन तब होता है जब असरेशन सही होता है जबकि जो तर्क होता है, रीजन होता है वो गलत होता है। और डी ऑप्शन तब होता है जब ए असत्य होता है परंतु तर्क सत्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर दुर्लभता एवं चुनाव की समस्या का अध्ययन करता है, ये बिल्कुल सही है। तर्क की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र एक उद्योग के स्तर पर दुर्लभता एवं चुनाव की समस्या का अध्ययन करता है, ये भी सही है। लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो जो आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि दोनों ही सही हैं और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 2, वास्तविक अर्थशास्त्र भूत, वर्तमान और भविष्य के आर्थिक मुद्दे या आर्थिक व्यवहार से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। जो वास्तविक विज्ञान है वो हमें बताता है क्या था, क्या है और निश्चित शर्तों के हिसाब से क्या होगा। तो जबकि जो वास्तविक विज्ञान है वो मूल्यांकन निहित नहीं होता, यानी कि विचारों से निहित नहीं होता, ये तथ्यों बेस है, तथ्यों के पर आधारित होता है। तो जो आर है वो भी सही है और जो ए है वो भी सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो इसलिए जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, वास्तविक कथनों की सत्यता को जांचा जा सकता है, ये सही है। वास्तविक जो कथन होते हैं वो तथ्य बेस होते हैं, तो उनको जांचा जा सकता है। आदर्शात्मक जो कथन होते हैं उनकी वजह से विवाद या बहस हो जाती है, ये भी सही है, क्योंकि जो आदर्शात्मक जो कथन होते हैं वो विचारों पर आधारित होते हैं जिनके कारण से विवाद या बहस हो जाती है, तो दोनों ही सही हैं। लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो जो आंसर होगा वो बी होगा।
क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार वस्तुएं खरीदता है। ये बिल्कुल सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता प्रभुत्व नहीं होता, ये गलत है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी उपभोक्ता प्रभुत्व होता है और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में भी उपभोक्ता प्रभुत्व होता है, यानी कि जो उपभोक्ता अपनी पसंद से वस्तुएं खरीद सकता है। तो जो आर है वो गलत है, जबकि जो ए है वो सही है। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। वो तब होता है जब आर गलत होता है और ए सही होता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता संप्रभुता को बनाए नहीं रखा जा सकता। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होती है उसमें सभी आर्थिक जो डिसीजन होते हैं वो योजना अधिकारी ही लेता है। केंद्रीय प्राधिकरण तय करता है कि अनियंत्रित अर्थव्यवस्था में लोगों के लिए कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाना है। ये बिल्कुल सही है। और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।